नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चे अभी भी सो रहे हैं पर मेरी आँखें खुल चुकी। और यहाँ पे कल रात को हमारे साथ एक हादसा हो गया। हादसा ही कह सकते हैं, चूहा घुस गया था ड्राम में, यानी जो बड़ा वाला मूसा होता है ना वो घुस गया था। उसकी वजह से सारे कपड़ा-वपड़ा काट खाए हैं और जो दाल का थैली था उसे भी काट दिया। इस वजह से आप देख सकते हैं ड्राम में सारे दाल जो है बिखर गई थी और सारे कपड़ों को मैंने निकाला है। सुबह 4 बजे उठ के फिर मैं वापस हो गई थी, क्योंकि बच्चे अगर इतना जल्दी उठेंगे ना तो वो बीमार पड़ जाएँगे। मौसम ठंड का है तो इस वजह से मुझे वापस से लेटना पड़ा। नींद तो नहीं आ रही थी, क्योंकि एक जने काम करे और दूसरा जना सोए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पर लेटना पड़ता है बच्चों की वजह से। तो मैं 10 मिनट बाद में वापस से 6 बजे यानी उठ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आदमी है वो निकाल रहा है, क्योंकि बड़े ड्राम होने की वजह से मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकती। और यहाँ पे बच्चे उठ के वापस से खेलना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि सामान मैंने मतलब निकाल लिया है। तो यहाँ पे बिखरे हुए सामान और उसके साथ ही यहाँ पे गमले दे रही हूँ, ताकि गमले में जो भी दाल वगैरह निकले वो निकाल ले। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, गमले मत दो, कुछ और दे दो। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्राई पैन था, उसका हैंडल नहीं था और उसका मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो मैंने वही दे दिया है और उसी में निकाल रहा है दाल को। और बाकी का जो सामान था वो बहुत ही ज़्यादा बिखर चुका था, जिसको मैंने पहले बच्चे उठने से पहले ही अच्छी तरह समेट के बक्से के ऊपर रख दिया था, जो मेरे बड़ा वाला बक्सा है बाहर के रूम में रखी हुई है। तो देख सकते हैं चूहा एक रात में ड्रम के अंदर कितना ज़्यादा उथल-पुथल कर चुकी है। यानी कि जो हमारा काम है ना वो ऑलरेडी तो फैला हुआ था ही पहले से, और ज़्यादा फैल चुका है। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना कि ऐसी स्थिति में या तो इंसान रोए या फिर हंसे, लेकिन यहाँ तो मतलब ऐसी कंडीशन हो रखी थी ना रोने का ना हंसने का। और वैसे भी मतलब छुट्टी के दिन नहीं होने की वजह से ना और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर संडे के दिन होती है तो मान लीजिए कि संडे दिन थोड़ा लेट जाए या फिर मतलब कभी-कभी तो ऑफ भी रहती है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे और दिन होता है ना, संडे, मंडे या कोई भी अदर डे होती है, तो उस दिन तो है ना ड्यूटी जाने की वजह से ये काम भी घर का नहीं हो पाता है और बहुत ही मतलब रात को उठ के करना पड़ता है। तो ये सबसे मेन वजह होती है मतलब वो नाखुश होने की, वरना देखिए चूहा है वो तो कर ही देता है। तो जी उसके पापा फाइनली मतलब निकाल दिया लगभग। तो आप देख सकते हैं एक ही काम को बार-बार करना, ड्राम को पहले तो जचाए फिर उसको निकाले। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दाल निकला है, ये आधी किलो के लगभग है जो बिखर दिया था और बाकी का जो दाल था वो कपड़ों के ऊपर बिखर गया था। इस वजह से उसको आसानी से निकाल लिया। जैसे कि आप सबको पता है मैं फ़िलहाल जो है कपड़े वगैरह या कोई भी बर्तन जो है ड्राम में स्टोर कर रही हूँ। तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। और तब तक 7 बज चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो छोटू महाराज है, ये खा रहा है कुछ गोलियाँ। पहले तो मुझे लगा इसने अपने मुँह को मतलब फोड़ लिया है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसने फोड़ा नहीं, इसने चूरन की गोली खाया और उसके साथ ही मुझे भी चखने के लिए दिया था। तो मैंने खा के देखा, उसमें कोई टेस्ट तो नहीं आ रहा था, लेकिन हल्का-सा मतलब खट्टास आ रहा था। तो उससे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने खाया। पर चूरन की जो गोली होती है ना, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। ख़ास करके छोटे बच्चों को। पहले हम भी खाते थे, लेकिन अब इच्छा ही नहीं होती और उसका टेस्ट भी है ना, जो बिल्कुल ही अच्छा भी नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं हमारा जो छोटू है, वो कितनी अच्छी तरह से मतलब चटक-चटक के खा रहा है। काश वो इस तरह रोटी या फिर दलिया खिचड़ी खा लेता, लेकिन ऐसा होते नहीं है। बच्चे अक्सर खाते हैं वही चीज़ खाते हैं जो उन्हें पसंद आती है, कुरकुरे, चिप्स वगैरह इन सब चीज़ों की आदी होती है। तो आप देख सकते हो उसे बहुत मज़ा आ रहा है। और इधर मेरे बड़ा वाला जो लड़का है, उसको स्कूल जाने की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह ले रही हूँ। और पिछली रात क्या हमारे कपड़े सूखे नहीं थे पूरी तरह से, और इस रूम में जैसे आपको पता है जगह भी नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे गेट के ऊपर ही सुखा दी थी और फाइनली सारे कपड़े मिल गए। लेकिन उसका जुराब जो है वो मुझे मिली नहीं थी, ढूँढ रही हूँ। देखते हैं जुराब मिलती है कि नहीं। वैसे 2 जोड़ी सॉक्स है, अगर वो नहीं भी मिली ना तो 1 जोड़ी जो है वो पहना दूँगी फाइनली। और जी तब तक मैंने उसे स्कूल में मतलब रेडी करके भेज दिया था और अब आ गई हूँ रसोई में। यहाँ पे कुछ डब्बे मैंने धोकर रखी थी, उसे पोंछ रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी यहाँ पे जो मतलब थोड़ा बहुत सामान होती है ना, अपन थैली में से काट के निकाल लेते हैं, उसके बाद में डालने में मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है या फिर आलस से भी लग जाता है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों की वजह से या घर के कामों की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको पता ही है शिफ्टिंग की वजह से मेरे सामान या कुछ भी मतलब इधर उधर हो रही है। तो 2-4 डब्बा मैंने मांजा था, बहुत ज़्यादा नहीं मांजा, तो ये सूख चुका है। सारा मैंने इन डब्बों को बाहर सुखा दिया था, जो मेरे बाहर छिका रखी हुई है बर्तन का उसमें।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो भी सामान है वो वैसे थैली में डालकर मतलब किसी डब्बे वगैरह में या कहीं स्टोर कर रखी थी। तो ये डब्बा सूख चुका है, इनमें डाल के और टाँट जैसे आपको पता ही है मैंने मतलब साफ करके और थोड़ा बहुत जो भी डब्बे-डब्बी हैं वो रख दिया था। और ये जो है मैंने गोंद है ये, हर साल काम आती रहती है और ये गोंद अगर एक बार ले लेते हैं ना, तो ये गोंद जो है 4-5 साल तक आराम से चल जाती है। तो मैंने 3-4 किलो लिया था जिनमें से इस्तेमाल कर के अभी ये 1 किलो के लगभग बचा हुआ है। तो ये जो सर्दी है, इस सर्दी में ये फाइनली शायद खत्म हो जाए। लेकिन मेरा जो लड़का है ना बड़ा वाला सोनू, उसका क्या है कोल्ड का प्रॉब्लम है, तो घी घी का जो सामान होता है ना वो ज़्यादा नहीं खा पाता है, तो आप देख सकते हैं ये लाल गोंद है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो इसी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमारे मेरे जो ससुराल है ना वहाँ पे यही वाला गोंद मिलता है, यानी बेचने के लिए आता है सर्दियों में। तो ये गोंद हमेशा वो लोग खरीद के रखता है, तो मैं भी इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो फाइनली मैंने गोंद को डब्बे में बंद कर दिया है और इसे टाँट पर रख दूँगी और इसे टाइट बंद कर रही हूँ ताकि इसमें हवा पास ना हो, अगर हवा जाएगी ना तो ये फूल जाएगा। तो सारे खराब हो जाएँगे और ये जो गोंद है ना ये बहुत ही महँगी आती है। और उसके साथ ही मैंने अजवाइन भी लिया था, अजवाइन भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है, 1 किलो लगभग ले रखी है। तो ये अजवाइन जो है, ये भी सर्दियों में काम आता है, या मठरी या कुछ भी छौंकन वगैरह में मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और मेरे घर में लगभग मठरी बनती रहती है, तो इस वज़ह से मुझे अजवाइन का जो है रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा रहती है। और उसके साथ ही कई बार ज़्यादा नहीं, पाव भर या आधी किलो में लड्डू भी बना लेती हूँ सर्दियों में। तो इस वज़ह से भी मैंने इसका मतलब ज़्यादा ही ले रखा है, 1 किलो के करीब है ये, इसमें से मैंने कुछ इस्तेमाल भी किए। तो अजवाइन भी मैंने डालकर फाइनली इन डब्बों में पैक कर दिया है। और ये जो सारे डब्बे हैं, ये वो डब्बे हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। इस्तेमाल यानी कि ये साल भर तक चलने वाला सामान है, लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम ही होता है, तो इसलिए ये ऊपर वाले टाँट में रखूँगी। और ये जो बाकी है, ये है सोडा, मीठा सोडा। तो मीठा सोडा भी कई काम आता है रेसिपी वगैरह में। वैसे तो हम रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है, तो ये भी मतलब रोज़ नहीं चाहिए होता, तो ये भी जाएगा ऊपर वाले डब्बे में। और यहाँ पे है मैदा, मैदा 2-3 पैकेट मैंने मतलब फाड़ लिया है, लेकिन उसका थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करके रख दिया है और डब्बा नहीं होने की वजह से डाल नहीं पाई थी, तो आज फाइनली दोनों जो मैदा है, दोनों मैदे के डब्बे को यानी मैदे की थैली को इस डब्बे में भर दूँगी, जिससे ये सेफ भी रहेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी चलेगा। मैदे भी मठरी वगैरह या कुछ भी खस्ता, कचौड़ी जो भी बनाना हो तो उसका इस्तेमाल होता है, तो वो भी चाहिए। और यहाँ पे मेरा आ गया छोटा बेटा, वो कर रहा है मस्ती, लेकिन वो बीच-बीच में कभी मुझे खींच रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन एक माँ को तो हमेशा ऐसे काम आप देख सकते हैं, अभी ये डुलते-डुलते बच गया है, तो सोच सकते हैं काम करने में भी कितनी मुश्किल हो सकती है। देखिए कभी हाथ पकड़ रहा है, तो कभी डब्बा पकड़ रहा है, कभी क्या और नीचे से भी वो बहुत ज़्यादा पैर और हाथ खींच रहा है। तो फाइनली ऐसा करते-करते मैंने इसे भी डाल दिया है डब्बे में और इसे भी रख दूँगी, क्योंकि हर रोज़ हर सामान काम में तो नहीं आता। वैसे खाते तो अपन गेहूँ का आटा ही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, बीच-बीच में ये चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती रहती है। मठरी वगैरह या कुछ भी बनाने का मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। बाहर का खाने का जो भी जंक फूड होता है वो कम ही करती हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना बच्चे हैं तो घर पे थोड़ा बहुत बनता भी है और बाहर भी चलता रहता है। तो फाइनली मैंने मैदे को भी डाल दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटू शैतान बार-बार खटका दबा रहा है और आपको लगता होगा इसका हाइट इतना है। नहीं जी, इसका हाइट इतना नहीं है। वो एक्चुअली नीचे क्या स्टूल या पाटा बोलते हैं ना जिसको, उसको ल ले रखा है और उसके ऊपर खड़ा होके ये जो भी मस्ती या बदमाशी आप कहें, वो कर रहा है। और उसने है ना मैदे को डोल भी दिया था, तो मैंने उसे क्लीन कर लिया। उसके बाद में फिर डब्बे को बंद कर रही हूँ। बार-बार हाथ खींच रहा था ना, तो उसने मैदे की जो थैली है उसे खींच लिया था, तो वो गिर गया था। और यहाँ पे ये चावल है जिसका मैं इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। ये कच्चे चावल बोलते हैं इसको, तो इसका मैं कोई भी रेसिपी वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, इसका खाने का काम नहीं लेती हूँ। खाने में मैं अपने लिए है ना पक्के चावल का इस्तेमाल करती हूँ, तो सोच रही हूँ ये भी काम नहीं आता, तो इसे भी ऊपर वाली टाँट पे रखूँगी। और इसे मैंने ऊपर ले लिया क्योंकि इतना ज़्यादा मस्ती तू नीचे से कर रहा है, इससे अच्छा तो तू ऊपर बैठ जा ताकि मुझे भी आसानी हो, गिरने का टेंशन ना रहे। लेकिन ऊपर भी इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, पूछो मत। कभी चावल खा रहा है, कच्चे चावल माना करूँ तो मानेगा नहीं, वैसे भी बच्चा है। तो कच्चे चावलों को खा रहा है, अभी कच्चे दाल भी होता है ना, तो भी वो खाता ही है। कच्चे दाल, कच्चे चावल यही खाता है, बाकी सोनू नहीं खाता है। आप देख सकते हैं कितना सारा खा लिया और डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वज़ह से दस्त लग जाए, क्योंकि कच्चे चावल जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन छोटे बच्चे जो है अक्सर खाते रहते हैं कच्चे चावल, कच्चे कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह, उन्हें अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तब मैं भी खाती थी, जब मैं 5-7 साल की थी तो मुझे पक्का याद है कि मैं भी कच्चे चावल खाया करती थी।
और फाइनली मेरा छोटा वाला लड़का खाता है, बड़ा वाला लड़का तो मुँह में भी नहीं लेगा, उसे हाथ में दो तभी वो फेंक देगा क्योंकि उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये देखिए तब से लेकर अब तक जब तक मैं नहीं डालूँ मुट्ठी भर-भर के खा जा रहा है, जितना उसके हाथ में आ रहा है ना वो पूरी तरह खा रहा है। और देखिए चबा रहा है कितनी बढ़िया तरीके से, ये ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अमृत लग रहे हों। और चावल जो है गीले अगर लग जाते हैं ना, जैसे पानी के छाँटा या गीला हाथ वगैरह लगता है, तो वो क्या जल्दी ख़राब हो जाते हैं। चावल के किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ बाबू ने क्या है मुँह में उँगली लगा के और चावल में वो लगा दिया था। पता नहीं चावल अगर गीला हो गया होगा ना तो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर ना फंगस लग जाएगी। और मैं ना चावल में डालना भूल गई थी, वो दवाई आती है ना एक पारद की टिकिया, तो वो वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ, आज काफ़ी साल हो गया, तो वो डाल देती हूँ, उससे कि इली नहीं लगती है, लटें वगैरह नहीं पड़ती है। साल 2 साल तक चावल रह जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वापस से वही मतलब इस डब्बे में भी वही हरकतें हैं। मैदा तो इसने डोल दिया था, लेकिन क्या पता चावल भी फाइनली इसने डोल ही दिया। और लेकिन शुक्र है पट्टी के ऊपर है जो आसानी से उठ जाएगी, और ऊपर ही डोला है। और ये वापस से मतलब इतना ज़्यादा चावल का, कम से कम 1 मुट्ठी चावल इसने कच्चा ही खा लिया है। और ये तो श्योर है कि 10 तो इसकी लगनी लगनी है। देखिए फिर से खा रहा है, मतलब एक बच्चे को लेके काम करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की काम है। तो जी अब मैं इस डब्बे को भी ऊपर बंद करके रख दूँगी, इसका भी काम हो गया है। अब बाबू का भी शैतानी, यानी जो चावल खाना है कच्चे चावल, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन उसकी स्माइल देखिए आप, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है खोलने का, लेकिन अफ़सोस कि वो नहीं खोल पा रहा है। मैं उधर चली गई थी तो उसने ट्राई किया, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं ये गिर ना जाए पट्टी पर, क्योंकि मैं उसे पट्टी पर बिठा कर चली गई ताकि शैतानी थोड़ा कम करें। तो मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि वो डोल ना दे, लेकिन वो बार-बार उँगली करे जा रहा है। जो अपनी प्लग है ना जिसमें बटन वगैरह लगी होती है, उसमें स्विच में बार-बार दबाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने यहाँ पट्टी से सारा हटा दिया कि लो अब क्या करोगे मस्ती। लेकिन मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि ना वहाँ पे तेल की प्याली भी रखी हुई है, और जैसे ही मैं वहाँ से हटी ना तो इसने तेल की प्याली फाइनली डोल दिया था। तो दोस्तों डब्बे में जब भर ही लिया तो चलिए अब रख देते हैं ऊपर टांड पर, ताकि इसका जो झंझट है डब्बे डब्बी का वो खत्म ही हो जाए। और मैं चढ़ गई गैस पट्टी के ऊपर और बाबू को नीचे नीचे उतार दी है। लेकिन अब ऊपर चढ़ने से डर नहीं लग रहा है, उतरने में डर लगेगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पटा लेकर चले गए हैं। अब समझ नहीं आता है कि उतरे तो कैसे उतरे, क्योंकि हाइट थोड़ा सा ज़्यादा ही है एक लेडीज़ के हिसाब से। पट्टी का कमर तक होती है तो उतरने में परेशानी होगी, लेकिन कोई नहीं जी, पहले काम को सुलटा देता है, उसके बाद में उतरने की प्रयास करते हैं। और अगर मांगने से पाटा मिल जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो देख लेते हैं कैसे उतरते हैं। तो जी आप देख सकते हैं एक घर में जब हस्बैंड चले जाते हैं और बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक औरत को कभी मतलब फ्री नहीं होती है। और उसके बावजूद भी हस्बैंड का जो कहना है कि दिन भर में आप करते क्या हो, ये औरतें तो शायद कोई भी नहीं बता पाएंगे कि वो करती क्या है, क्योंकि सारे दिन पता नहीं क्या करते हैं। इन कामों का कोई ना तो नाम होती है और ना ही ये कोई मेहनत का काम माना जाता है। लेकिन जो करता है ना उन्हीं को पता है कि एक बच्चों के साथ में इन सभी कामों को करना, बच्चे को खिलाना, नहलाना, धुलाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे रखी हुई थी कुछ मोमबत्ती, ये मोमबत्ती मैं दीपावली पर ला कर रखी थी, और इसका इस्तेमाल नहीं किया था, वो मतलब कोई डेकोर के लिए लाई थी। तो ये मोमबत्ती वैसे भी इस्तेमाल नहीं करने की है, तो इसे भी मैं रख रही हूँ इसके साथ ही। तो दोस्तों फाइनली मेरा डब्बे जचाने का जो काम है वो हो गई है कंप्लीट, और मैं नीचे उतर गई हूँ। इसके साथ ही नीचे जो भी डस्ट वगैरह हो रहा था उसको भी मैं हाथों हाथ साफ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है वैसे ही बहुत ज़्यादा फैलाए हुए होते हैं। और जो भी पॉलीथीन वगैरह निकले और जो भी डस्ट वगैरह है उसे हाथों हाथ क्लीन कर रही हूँ। नहीं तो ये जो हमारा छोटू है ना वो अभी भी मेरे साथ ही है, और वो वैसे ही रहता है जैसे आपने अभी देखा। तो वो क्या है पूरे हाथों से साफ कर देगा या फिर कपड़ों से कर देगा, उसके बाद में मुझे कपड़े को धोना या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो इस वजह से मैं इसे हाथों हाथ साफ कर रही हूँ। तो जी फाइनली साफ करने के बाद में यहाँ पे मैं लग गई खाना बनाने के लिए, जो कि दोपहर का बचा कुचा सब्जी या फिर जो भी है। तो जी आज बनाने वाली हूँ मूली की सब्जी, लेकिन मेरे पास एक ही मूली था, और मूली की सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं और ठंडा का मौसम में मैं भी देना नहीं चाहती, लेकिन सोच रही हूँ इसे किस तरह से मैनेज करूँ। तो सोचा इसमें बेसन ऐड करके बनाती हूँ। तो बने रहिए, देखिए मूली की सब्जी बेसन के साथ कैसे बनाई जाती है। तो वैसे भी है ना हर रोज़ हर तरह के, यानी हम तो सब्ज़ी खाते रहते हैं, तो अगर अलग तरीके से बनाए ना तो उसका टेस्ट और स्वाद, खाने की जो चाह होती है ना वो थोड़ा अलग ही होती है। तो इसलिए सोचा आज कुछ अलग तरीके से बनाया जाए। तो मैंने इसे काट कर छील कर ना पेस्ट बना लिया है।
और पेस्ट में ना नमक, हल्दी जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वही मसाला डालेंगे और उसके साथ ही बस अलग से 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। इससे है ना ये जो सब्ज़ी है बेसन की तरह लगेगी, बेसन चक्की की तरह। तो मैं इसलिए नमक और मिर्ची थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि है ना बच्चे खाएँगे। तो फाइनली मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। अजवाइन नहीं डाल रही क्योंकि मेरा बेटा जो है वो खाता नहीं है। तो मैंने है ना सारे सामग्री को मिक्स करके और ये जो प्लेट है ना मेरे पास ढक्कन है, पहले मेरे पास आज है ना प्लेट नहीं था, तो इस वजह से इसी में है ना मैंने मिश्रण को डाल लिया है और इसे बराबर मात्रा में फैला लिया है। अगर आपके भी घर में मूली नहीं खाते हो ना तो आप इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। इससे जो है ना मूली की सब्जी भी सभी को पसंद आती है। मैंने ट्राई किया था तो काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये सब्जी ना बहुत ही कम समय में बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने ना 1 बड़े चम्मच तेल ले लिया था, उसमें जीरा डाल दिया था और जीरे के साथ ही हरी मिर्ची वगैरह जो हम नॉर्मल डालते हैं, आप चाहे तो प्याज वगैरह या जो भी वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लहसुन वगैरह इस सब्जी में खाना हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और आप देख सकते हैं जो भी साबुत मसाला मैं डाली हूँ, खड़े मसाला भी कहते हैं इन्हें, तो वो डाल दिया। उसके साथ ही प्याज लिया था एक, उसे भी डाल दिया और ये जितना ही फ्राई करना है, जितना हम रोज़ाना फ्राई करते हैं उतना फ्राई करके मैं आज है ना फ्रेश टमाटर मेरे पास था नहीं, तो मैं यहाँ पे टमाटर की जो प्यूरी होती है ना वो ऐड करूँगी, क्योंकि नहीं होने की वजह से टमाटर का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे वो करूँगी। और यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया था, उसे भी डाल दिया है। तो यहाँ मेरे प्याज फ्राई हो गया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज प्यूरी यूज़ करूँगी, तो आप देखिए प्यूरी डाल दिया है। और प्यूरी के साथ ही ना जो भी हम नॉर्मल मसाला इस्तेमाल करते हैं, नमक, मिर्ची वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वैसे वही डालेंगे। इसके अलावा ऊपर से कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे। और मेरे पास गरम मसाला है ना, कोई खाना नहीं चाहते मेरे घर में, तो इस वजह से ना आज मैगी मैजिक मसाला जो आते हैं ना पाउच, वो इस्तेमाल करूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाला तैयार होने के बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया 1 कप, और क्योंकि है ना जो मैंने अभी बैटर तैयार किया ना उसे है ना भाप से पकाएँगे। चाहे तो अलग से भी पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से है ना टाइम बच जाती है। तो मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ, एक में ही काम चला लेती हूँ, यानी एक बर्तन भी कम होती है इस तरह से और समय भी बहुत कम लगता है, तो इस तरह से पका लेती हूँ। बाकी अगर चाहे ना तो अलग से भी जाली में डाल के इसको पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका है, इससे गैस की भी बहुत बचत होती है। तो फाइनली जो है इस बैटर को है ना 7 मिनट के लिए ढक दूँगी और 7 मिनट बाद में है ना ये अपने आप ही पक जाएगा। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस गैस को आप धीमे करके रख दो और 7 मिनट बाद में ढक्कन हटा लो। फिर इसका पीसेस बना लो, चाहे तो आप उसी में बना लो या फिर अलग से प्लेट ले लो, उसमें ट्रांसफ़र करके फिर बना लो। तो देखिए मेरे जो मिश्रण है ना ये अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। तो मिश्रण को मैंने निकाल लिया था और इसमें है ना जो पानी है इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये बॉयल हुई पानी है और इसका जो टेस्ट है इससे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ता है। जैसे कई बार सुना होगा ना गर्म पानी सब्जी में डाले तो अच्छा रहता है, तो और इससे ये पानी भी बेस्ट नहीं होगा। और जब तक हमारी ग्रेवी में मतलब बॉयल आ रही हो ना तब तक चलिए उसको काट कर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है इसमें बॉयल आ चुका था और इधर इधर मैंने इसे काट कर बिल्कुल तैयार कर लिया था। ये जो प्लेट में डिज़ाइन था ना इसकी वजह से ऐसा हुआ है और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। कई बार बच्चे हैं ना इसको चटनी के साथ खाना भी पसंद करते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो आप चाहते हो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं खाना है, इसे तो अभी पकाना है, सब्जी के साथ रोटी के साथ खाया जाएगा। तो जी मैंने इसमें डाल दिया है और इसी के साथ में डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया के डालने के बाद में सब्जी को ना एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि हरा धनिया जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और गर्म भाप से है ना अच्छी तरह पक जाए और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे पत्ते जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं। और 4 मिनट के लिए सब्जी ढक देंगे। 4 मिनट बाद में जो है हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेशक बेसन ऑलरेडी भाप में पकाया हुआ है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह की रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो इसी के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं शाम ढल चुकी है, मैं दोबारा से रसोई में आ गई हूँ और अभी मैं बालकनी खोल के आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुके हैं, बाहर लोगों की गाड़ी वगैरह खड़े हैं और आप अब तक देख रहे होंगे कि हमारे बालकनी मतलब थोड़ा-सा सामान था, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला मकान है ना वो आज फाइनली पूरी तरह से सामान लाकर रख दिया। बालकनी में रख दिया है क्योंकि अंदर हमारा रूम छोटे होने की वजह से जगह नहीं है। तो देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा मतलब रात हो चुकी है, 8 बज चुकी हैं और ये जो सामान है इसे अभी जैसे टाइम मिलेगा वैसे थोड़ी-थोड़ी करते जाएँगे, क्योंकि बच्चे होने की वजह से एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।